लोधी राजपूत जनकल्याण समिति फरीदाबाद द्वारा परम श्रद्धेय कर्मयोगी स्वामी ब्रह्मानंद जी की 42वीं पुण्यतिथि समिति कार्यालय डबोआ कॉलोनी में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपाल सिंह लोधी ने की। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ, विशिष्ट अतिथि पार्षद भगवान सिंह, सुरेश पाठक, संस्थापक महासचिव लाखन सिंह लोधी, अध्यक्ष रूप सिंह लोधी, धर्मपाल सिंह लोधी, प्रोमिला लोधी, जिला उपाध्यक्ष गोपाल कश्यप, उदयवीर शास्त्री द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया एवं उपस्थित जनों ने स्वामी जी के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्य अतिथि मुकेश वशिष्ठ ने अपने बताया कि स्वामी जी की 1966 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही थी। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछड़ेपन और शिक्षा क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया। देश की आजादी के लिए कई बार जेल यात्राएं की। स्वामी जी का जीवन राष्ट्रहित, जनहित व आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुशासित, प्रेरणादायक, सराहनीय रहा है। ऐसे संत महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। समिति के संस्थापक महासचिव लाखन सिंह लोधी ने कहा कि स्वामी जी का जन्म 4 दिसंबर 1894 को हमीरपुर राठ तहसील के बरहरा गांव में श्रीमातादीन एवं जशोदाबाई लोधी किसान परिवार में हुआ था। इनका मन आध्यात्मिक की ओर आकर्षित था। 23 वर्ष की आयु में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर संन्यास ग्रहण कर अब शिवदयाल से गेरुआ वस्त्र धारण कर स्वामी ब्रह्मानंद चुके थे। गंगा में खड़े होकर प्रतिज्ञा की, अब जीवन पर्यंत स्त्रीगमन नहीं करेंगे, कभी धन को स्पर्श नहीं करेंगे, सत्य पर अडिग रहेंगे। अपनी प्रतिज्ञा को जीवन पर्यंत निभाया। जब देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, पंजाब के भटिंडा में एक सभा में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। स्वामी जी की कार्यशैली को देखकर गांधी ने कहा कि मुझे आप जैसे कर्मयोगी संतों की आवश्यकता है। दिल्ली सन 1966 में बहुत बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ साथ आमजन आंदोलन, जो कि गौरक्षा आदि विषयों से संबंधित था। उस समय की सरकार ने घबराहट में आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया। परिणाम स्वरूप हताहत होने के साथ लोगों को जानें भी गंवानी। इससे आहत होकर स्वामी जी ने लगभग 500 साधु संतों के साथ अपनी बात कहने के लिए संसद में घुसने का प्रयास किया। खींचतान में स्वामी के साथ बहुत से संतों के कपड़े तक फट गए। इसी बीच एक सुरक्षा अधिकारी ने स्वामी जी से कहा, महाराज जी संसद की गरिमा के अनुरूप आइए। सन 1967 में कांग्रेस से रुष्ट स्वामी जी हमीरपुर राठ से जनसंघ पार्टी से लोकसभा जीतकर सबसे पहले भगवाधारी सन्यासी सांसद बनकर संसद में पहुंचे। उन्होंने गौहत्या पर कानून बनाने के लिए सर्वप्रथम मांग की। ये गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए मसीहा के रूप में आवाज उठाते रहे। जातिवाद से ऊपर उठकर काम किया। डॉक्टर वी गिरी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने स्वामी जी को मनाया। वे पुनः दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी सांसद निधि को शिक्षा क्षेत्र में अथवा गरीबों के कल्याण के लिए दान कर देते थे और स्वयं ने जीवन पर्यंत भिक्षा लेकर ही भोजन किया करते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर राठ में स्वामी ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज, स्वामी ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय, स्वामी ब्रह्मानंद कृषि महाविद्यालय जैसे संस्थान आज उन्हीं की देन है, जिसमें अनेकों छात्र छात्राएं शिक्षा लेकर देश की सेवा में लगे हैं। ऐसे कर्मयोगी, स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम भगवाधारी सन्यासी सांसद, गौरक्षक, बुंदेलखंड के मालवीय, परोपकारी, समाज सुधारक, शिक्षा के सागर, देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसे महान संत की अनदेखी कांग्रेस सरकार में भी हुई थी। आज वर्तमान सरकार में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। ऐसे संत को अब तक भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी हम सबकी अभिलाषा है। आइए हम सभी मिलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करते हैं। इस अवसर पर अर्जुन सिंह लोधी, नंद किशोर लोधी, राजेश कुमार वर्मा, सुलेखा त्यागी, सुखदेवी, आशा लोधी, शीशपाल शास्त्री, भाईलाल लोधी, रामशरण शर्मा, सुदर्शन कुमार, औसपाल पाठक, उदयवीर सिंह लोधी, दीपक यादव, रत्नेश सिंह, विकास कश्यप, ललित त्यागी, अजय कुमार लोधी, सुनील कुमार, सूरजपाल सिंह, चहलपाल सिंह, कृष्णजीत डंग, चौधरी सूरज भान, ओम प्रकाश लोधी, किशन गोपाल लोधी, जय सिंह, नरेश कुमार, देशराज लोधी, गौरव कुमार, संजय, सुभाष चंद्र आदि उपस्थित रहे।